हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा, दिस इज शिवम और हम करने वाले हैं आज फाइनली फर्स्ट और लास्ट चुगली सेक्शन ट्रेटर्स का। You're still a traitor। एक तो सीजन इतना छोटा निकला और भाई क्या धड़ाधड़ मूवीज आ रही है आजकल कि टाइम ही नहीं मिल रहा है करने का। सो लेट्स जस्ट बट इन्होंने रिलीज भी ऐसे किया तीन फिनाले डन, तो इट वाज प्रीटी शॉर्ट व्हिच इज एक्चुअली नाइस ओनली। पता क्योंकि जो 3 महीने के शो होते हैं ना, मेरे से नहीं आप देखे जाते हैं बिग बॉस वगैरह 5 महीने से टू मच। आई नो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय बनी गेमर। रिद्धिमा दी, आई वांट टू नो योर opinion on this. Who do you think is the dumbest player? I think Anshula. I'm sorry. And smartest player according to you, Elnaz. Even Purav. Yeah. Smartest तो I would have to say Purav क्योंकि वो पूरा शो निकाल गया। But dumbest I think फिर in a way वो भी तो रफ्तार ने भी हरकतें की डम वाली थोड़ी। And राज भी लगती है मेरे को डम तो। जानवी आंटी तो अपने पर्सनली लेके बैठ गई थी, वो तो छोड़ ही दो एक्चुअली। बट राज ऑल्सो क्योंकि वो फुदकने लग गया। हाँ, ट्रेटर बनते ही फुदकने लग गया, तो इट वाज लाइक नॉट नाइस। केसी ऑलवेज 9 किसने सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग की एंड हु प्लेड द रियल माइंड गेम्स। वैसे लव योर वीडियोस दीदी एंड भैया, दे जस्ट सो गुड। थैंक यू सो मच। सो या ये ओवर एक्टिंग वाला एक्चुअली मेरे पास एक्चुअल नाम नहीं है। आई फील देखो राज ने भी की है, रफ्तार ने भी की है। हाँ, कभी-कभी ऐसे कैरेक्टर आते हैं तो आजकल हर्ष मतलब भाई ज्यादा ही वो कर रहा है। मैं प्रूवन इनोसेंट हूं। मेरे को थोड़ा उर्फी भी लगती है कि एकदम से ऐसे वो अलग ही पर्सनालिटी बना के बैठी है। लगता है कि भाई आक्रामक हो जाती है वो। डोंट मेस विद मी, नहीं तो मैं बताऊंगी तुमको, कंची हो जाऊंगी। वो बोल भी नहीं थी निकिता को कि मैं तो डिफेंसिव हो गई। भाई बहन तो हो जाती है हर बार। थोड़ा सा मेरे को लाइक प्रिटेंशियस लगता है। एंड हु प्लेड द रियल माइंड गेम्स, मेरे को लगता है एलनाज और पूरव बेस्ट ट्रेडर्स थे। ने बहुत अच्छा खेला है, वो पकड़ी गई बेचारी। पूरव आल्सो डिड रियली गुड। GUEDJF and GF, okay. What do you think about Apurva and Purav chemistry? Obviously both are looking cute together. So Apurva is approached for Big Boss 19. What do you think? देखो Big Boss 19 का सुनने में तो आया है, लेकिन मेरे को लगता है पता है क्रिएटर के नजरिए से देखोगे तो शी इज टू बिग फॉर इट। आई विल टेल यू वन थिंग। देखो आप लोग भी उतना ही सोशली एक्टिव हो इंस्टाग्राम वगैरह पे जितने हम हैं, तो आपको ही पता होगा कि इन लोगों की बड़ी शिप वाली रील्स बन रही है। बट आई थिंक आपने वो रीलें भी देखी होगी कि अपूर्वा को जितने पैसे मिल रहे हैं ना महीने के, बिग बॉस वाले नहीं दे पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता फाइनेंशियली इट मेक्स सेंस फॉर हर के मतलब शी इज टू बिग ऑफ वो छोड़ के हां शी गोस टू बिग बॉस। बट मे बी हु नोस। ये तो करण जौहर का शो थोड़ा पैसे बांट रहा होगा, उसके ऊपर से 1 करोड़ रुपए इन्होंने प्राइज मनी। ये भी बोला था कि एक्चुअली ना 10 दिन का शो है ना, तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज ने भी टाइम निकाल लिया या कुछ कर लिया। ये बिग बॉस और ये सारी चीजें दे आर टू बिग ऑफ अ कमिटमेंट आई थिंक फॉर देम आल्सो। शेख सुहाना, हेलो दीदी। हेलो यार, ये कमेंट फिर बार-बार आ रहा है। ये भाई हर जगह यही चल रहा है आजकल। हां, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन अपूर्वा एंड पूरव? दे लुक सो गुड टुगेदर। सी दे डू लुक क्यूट और इनकी केमिस्ट्री अच्छी है। लेकिन मेरे को लगता है मैंने अभी किसी आज मैं वही बोल रहा था कि मैंने आज ही लेके नो नेवर नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि पूरव इज डेटिंग समवन ओपनली, सो आई थिंक मुझे नहीं पता कौन, लेकिन ही इज, तो उसने बोला क्लियरली इट कैन नेवर हैपन। सो दे आर जस्ट फ्रेंड्स। या प्रिंस, रिद्धिमा दीदी एंड शिवम भैया, मैं आप दोनों की सारी वीडियोस देखता हूं। थैंक यू सो मच। एंड माय क्वेश्चन इज कि पूरव ने हर्ष गुजराल को ट्रेटर बनाया, ये कोई प्लान था? क्योंकि कहीं ना कहीं एलनाज के जाने के बाद लोगों का हर्ष की तरफ स्लाइटली शक करना शुरू कर दिया था, जिससे पूरव बच गया। और क्या आप उर्फी अपूर्वा को वोट करेगी हर्ष को? एंड किसे जीतता हुआ देखना चाहते हो? लॉट्स ऑफ लव रिद्धिमा दीदी एंड शिवम भैया। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। एंड मैं बताऊं, देखो पहली बात तो उर्फी वाली बात, आई थिंक वो एक रील में किसी ने डिकोड किया है कि शी रोट A and V, तो लोग कह रहे हैं कि इट इज अपूर्वा। हां, तो वो तो इन्होंने सस्पेंस जो रखा था ना, वी वर लाइक एपिसोड खत्म। हम बैठे हुए हैं और खत्म होने के बाद हम ऐसे बैठे हैं। ये ऐसा क्लिफहैंगर कौन देता है भाई? पाप लगेगा। सच में वेट करो आप पूरे 1 हफ्ते, और वो भी सीधा फिनाले वाले दिन दिखाएगी कि अपूर्वा गई। मेरे को लगता है वो थोड़ा सा ऐसे स्क्रिप्टेड वगैरह तो नहीं है कि भाई थोड़े बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज इन्होंने अभी एंड तक रखे हुए हैं। एक्चुअली गॉड से सुधांशु अंकल ऐसे जो पतली गली से निकल के पहुंच गए। हां, मतलब ब्रो बिना गेम खेले कुछ करे, मतलब स्क्रीन टाइम ही क्या था उनका। हाँ, रही है हर्ष गुजराल वाली बात, आई वुड बिलीव इट, क्योंकि पता है काफी अब ऑब्वियसली ट्रेटर्स में थ्योरीज तो बनती रहती है, बट आई वुड से यार पूरव ने ना पहले भी बोला था कि हर्ष को ट्रेटर बनाते हैं एलनाज को, तो वो मानी नहीं थी। तो आई थिंक वो दोस्ती में ही किया था उसने तब भी और अब भी, बट अभी वो बैकफायर्ड। रसूल दत्ता, हु इज द स्मार्टेस्ट ट्रेटर? एलनाज। Who is the smartest player? बोलता रहना साथ साथ आंसर दे। अरे यार मतलब ओके, आई डोंट थिंक इट्स एलनाज, आई थिंक इट इज पूरव, क्योंकि एलनाज फिर भी पकड़ी गई ना, पूरव तो बच गया। We will see that. बट एक मिनट, जो टास्क वगैरह करने थे और वो सब, वो भी पूरव ने बेस्ट करे हैं यार, कम ऑन। एक मिनट, मैं वो ट्रेटर टास्क बोल रही हूँ, कुछ नहीं किया था। एलनाज ने ट्रेटर्स वाले टास्क बहुत अच्छे करे, वो तलवार इतना
भाई शातिर तरीके से कर गई वो, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से लाइक स्मार्टेस्ट प्लेयर। हु इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर? अपूर्वा ने बहुत सही डिकोड किया। फॉर दैट मैटर ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट दैट आई डोंट लाइक हर, बट उर्फी ने सारे ट्रेटर्स गेस बहुत सही करे हैं यार, एक एक करके। हु इज द स्टूपिड पर्सन इन द हाउस? यार मेरे को थोड़ी सी सॉरी टू से बट जानवी जी लगती है, क्योंकि एब्सोल्युटली आपने गेम में आके अपना पूरा चांस वेस्ट किया है, आपने सिर्फ बैठ के गॉसिप किया, उसके अलावा कुछ ना गेम खेला है, कोई इनपुट। मैं एक हॉट टेक दूं, निकिता आल्सो, व्हाट इज निकिता डूइंग, हाउ हैज शी रीच्ड इतना आगे एंड व्हाट हैज शी डन इन द गेम? वो उसको पोकर प्लेयर करके इतना हाइप किया हुआ था, उसने एक सही गेस नहीं किया आज तक। हुज एलिमिनेशन वाज नॉट फेयर। मेरे को लगता है यार किसके जाने से अभी रफ्तार के बारे में बुरा लगा। हाँ, रफ्तार के अलावा अभी रिसेंटली कोई गया था, भी बोला यार क्यों चला गया रफ्तार सूफी भी तो ऐसे बॉय सूफी का जाना मतलब बुरा लग रहा, तो चलो अलग बात है, लेकिन वो इतना सो डरावना सूफी की एविक्शन 10 out of 10 जन्नत के उस पे बुरा लगा था कि जन्नत चली गई। जन्नत कैसे चली गई? एग्जैक्टली। हु शुड नॉट डिजर्व इन द फिनाले? आई थिंक सुधांशु जी एंड निकिता। बिग फैन दी, थैंक यू सो मच। आई वांट अपूर्वा एंड पूरब टू विन। या दोनों तो नहीं जीत सकते। अपूर्वा इज गोइंग होम, बट हां अपूर्वा इज गोइंग होम। मुझे ऐसा अब वही देखो रूमर्स में है कि जीते तो इनोसेंट ही है आगे क्वेश्चन आगे है तो विल डू दैट देन। एशली लोबो, आई डिडंट नो अबाउट एल्लास before, but man, she is literally an example of a beauty with brains. मेरे को भी लगता है yes, लेकिन मैंने beauty with brains पर पूरी गेम उसे है करके खेली है। pretend उसने किया कि वो बहुत डम है, लेकिन हाँ obviously clear ही नहीं है डम, and चक भी गया भी नहीं, तो अच्छी गेम खेली उसने। बट मेरे को याद है कि एल्नाज जिमी शेगिल के साथ अपनी कोई सीरीज प्रमोट करने बिग बॉस पे आई थी, तो तब मैंने उसको देखा था। मतलब इतनी अच्छी एक्ट्रेस है वो, मेरा दिमाग ही नहीं चलता इतना। आई एम वेरी सैड कि वो एलिमिनेट हो गई। एक्चुअली इट वाज सैड बिकॉज वो रो के गई थी, वो बड़ा बुरा लगा मुझे। बट सीरियसली उसका फैंडम इतना बड़ा नहीं है, वरना इंटरनेट पर छा जाती लड़की, पूरा शो चलाया है उसने। बट मेरे को लगता है मैंने कमेंट किया था यही चीज कि आपने पूरा शो चलाया, शी लाइक्ड इट। ओह नाइस। बट आल्सो मेरे को लगता है उसको जितना एक्सपोजर मिलना था वो यहाँ से मिल गया है, एंड फ्रॉम हियर ऑन आई थिंक वो ज्यादा काम करेगी और ज्यादा दिखेगी हमको। एज सेइंग टेकिंग हर्ष एज अ ट्रेटर वाज द राइट डिसीजन बाय पूरब? नो, बिकॉज वो उसने दोस्ती इमोशनल होके ले लिया, लेकिन अपूर्वा को लेना चाहिए था। आई थिंक अपूर्वा क्या अमेजिंग खेलती यार, जिस तरीके का ब्लफ वो वैसे बिना बात के करे जा रही है, यहाँ तो वो क्या ब्लफ करती है भाई बंदी। मेरे पास इम्यूनिटी है, मेरे पास इम्यूनिटी। इतना झूठ तो मैंने आज तक किसी को बोलते हुए नहीं देखा जितना ये लड़की बोल गई है भाई एक 10 दिन के शो में। बट या कमिंग टू पूरा हर्ष, नहीं मेरे को लगता है हर्ष इज अ वेरी कच्चा प्लेयर एंड ही इज जस्ट मतलब उसका बिहेवियर बदल गया है, वो नर्वस हो गया है, वो चुप हो गया है। और गाइस तू कंप्लीट कर सॉरी। या तो मतलब मेरे को नहीं लगा मेरे को हर्ष एज एन इनोसेंट भी अच्छी नहीं खेल रहा था गेम मेरे हिसाब से। और एक बात बताओ, आई एम सॉरी पिछले जिसका भी क्वेश्चन था वो डम वाला, हम एक इंसान को कैसे भूल गए? जैस्मिन। वो अपडेट आ रहा है क्योंकि अभी अपूर्वा तेज ऐसे मेरे को याद आया कि डब कौन है? जैस्मिन। एग्जैक्टली, ओह माय गॉड, यस वो तो खुद वो तो बोल के बैठी है भाई, तुम उसको बोलोगे डब, वो कहेगी यस मैं हूं। Okay, this thing is a little serious. Readers ने बोला है यार I have empathy for Apurva because of latest incident यार, but वो बहुत बदतमीज है। We are also from this generation, but we know how to behave with elders. मुझे पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। I agree. इतना कूल दिखने के लिए आशीष जी को भी नहीं बख्शा उसने। Exactly, आप खुद इमेजिन करो अगर सेम जगह पर उसके फादर होते, फादर ग्रैंडफादर की एज के हैं वो, जस्ट सो यू नो। मैं फिर भी बोल रही हूँ कि फादर होते, वो सुधांशु जी के साथ खड़े होके भी गालियां देती है बहुत ज्यादा। सुधांशु जी तो उसके फादर के एज के हैं। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके एट ऑल। एंड मेरे को लगता है सेम एज ग्रुप भी छोड़ो, फिर भी तुम्हें पता है कि तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, बिहेव कर लो ना अपने आप को। और दूसरी चीज उसने क्लियर ऐसे आशीष जी को बोला था, एंड मैंने ना अभी एक पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में देखा, सूफी वाज डिफेंडिंग हर क्योंकि अब तो बेस्टीज बन गए हैं ना वो, तो ही वाज सेइंग कि वी कैन टॉक अबाउट अदर पीपल विदाउट पुलिंग देम डाउन। भाई यू दैट्स योर एंटायर पर्सनालिटी, पुलिंग पीपल डाउन। एक्चुअली मैंने देखा है आजकल पुलिंग पीपल डाउन इतना कूल बन गया है, गालियां देना इतना कूल बन गया है, बट गाइस गालियां देना, बदतमीजी करना इज जस्ट नॉट कूल एट ऑल। आशीष जी वाली चीज तो मुझे बहुत गंदी, बहुत बिलो द बेल्ट लगी। विन इट। हाय रिद्धिमादी एंड शिवम भैया, हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रिद्धिमादी फॉर रिप्लाइंग ऑन माय एवरी कमेंट, थैंक यू। माय क्वेश्चंस आर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एल्लास गेम एंड सर्कल ऑफ शक में पूरब ने एल्लास का नाम लिखा। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर बिट्रेइंग योर पार्टनर, बट पूरब ने हर पार्टनर को बिट्रे किया है और राज का भी लिखा था। एग्जैक्टली, पूरब ने हर पार्टनर का लिखा है नाम। क्लियरली एट द एंड ही इज वेरी क्लियर विद द फैक्ट कि भाई मेरी गेम, तुम सब दोस्ती यारी सब बाहर करेंगे भाई। उसने अभी देख लिया ना हर्ष के टुवर्ड्स लोग वो कर रहे थे, तो उसने हर्ष का नाम लिख दिया क्योंकि ही एक्चुअली थॉट कि हर्ष जाने वाला है। ये निकिता और सुधांशु बिना कुछ किए फिनाले वाले एपिसोड तक पहुंच गए।
ट्रू कैसे पहुंचे भाई, किसी को पता है तो कौन। निकिता तो फिर वही मेकर्स के फेवरेटिज्म से हुआ ना कि पहले निकल गई थी, वापस आ गई, पूरे शो में एक वाइल्ड कार्ड आई, क्यों? Who knows? Who are your top 5? Mine are एलनाज, पूरव, अपूर्वा, जन्नत, उर्फी। अपूर्वा निकल गई है तो आई थिंक बट सब आधे निकल गए हैं उसमें से, लेकिन अच्छा वैसे जस्ट टॉप 5 तो सो आई थिंक अपूर्वा, उर्फी, पूरव, एलनाज, रफ्तार मेरे हिसाब से। सूफी को कुछ ज्यादा ही फुटेज नहीं मिल गया, मतलब पूरा फ्यूनरल भी हुआ है उसका, ऐसे मत बोलो, मतलब थोड़ा ये थोड़ा तो एक मिनट, शो वालों ने करा है लेकिन यही बोल के करा है, बट थोड़ा गंदा सा नहीं, वो पूरा ही बहुत अननेसेसरी था, उनको करने की जरूरत नहीं थी पूरे प्रोसीजर्स ये सब, एक लिमिट को लेडीज हो रही है और दैट वाज स्कैरी एंड सैड एंड बैड, मतलब नहीं क्रिंज। Esmon, Elnaz is the queen. I love how everybody loves Elnaz. I hate how Apurva took all the limelight when it was Elnaz who ruled the show till she was in it. I wanted her to win so bad. 100%. I second that. बिल्कुल सही बोला आपने. Whims and Musings. Hi Ridhimati and Shivam Bhaiya. Hi. I feel Elnaz is a much better traitor than Purav. 100%. And Purav is getting unnecessary hype. मेरे को लगता है hype भी कहाँ मिल रही है उसको. It's just कि उसके पास power है. That is all. नहीं, वो है renowned face social media का. वो और पूर्वा दोनों है. That's why उनकी रीलें बन रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो देखो है. He literally did nothing and only when Elnaz was out he did one single task and got all the fame. हाँ ये बात तो सही है. Without Elnaz the show would have been quite a bore. 100%. Most players didn't contribute much. Apurva was good, Jannat was sweet, Jasmine was so irritating as usual. 100%. मेरे को Jasmine ना Big Boss में पसंद थी ना यहाँ पसंद है, और वो Big Boss में एक पॉइंट तक पसंद थी, उसके बाद plus the way she talks, please यार, मतलब थोड़ा जल्दी बोलो ना. मैं तो क्यों ही आई हूँ यार, मैं तो डम हूँ ना पूर्वा, फिर आपने मेरे को बताया ही नहीं. And like 6 years ago when she did Big Boss में वो पहले दिन पे कपड़े धोने में याद, वो she hasn't changed at all. Exactly. And who has told her that this is cute? Probably Ali. Probably Ali. M. Raja, according to me, Karan Kundra from day one was looking so lost and nervous. I agree. I don't know why he came. What is your opinion about Karan? यार he came for the money and for the fame. मेरे को लगता है कई लोग ना ऐसे जहाँ पे प्रिटेंड करना होता है या जहाँ पे बहुत माइंड गेम्स होती हैं, ऐसी जगहों पे शायद लॉस्ट हो जाते हैं. तो it is very weird that you know these younger people outdid these people जिन्होंने reality shows 15 साल से करे हैं, you know, that was very nice to see but weird also. Vaibhav, hi Shivam and Ridhima, hi. Don't you find Apurva and Ulfi way too irritating? Yes. And their ladai and their controversy and their खींचे जा रहे हैं and their language. All language. Yeah. They behave as if they are the biggest celebs in India. यार अपूर्वा को तो फिर भी उतना नहीं करती, लेकिन मैंने देखा नहीं वो उर्फी नहीं करती. आई एग्री, बट अपूर्वा को पैसा इतना है उसके पास और इतना ब्रांडीज और इतना वो फेमस हो रही है आजकल, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू वगैरह मिल रही है एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन उर्फी को क्यों मिल रही है? मतलब आई एम सॉरी, पर उर्फी ऑनेस्टली आधी तो खुद ही को देती है वो हाँ, वो अपने आप को, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, तुम्हारे लेवल पे नहीं हूँ, मैंने ये किया है, मैं ये करके आई हूँ, Amazon का शो करके आई हूँ, मुझे लगा मेरे को प्रायोरिटी. वहां पे भाई एक्टर्स बैठे हुए हैं जो 50 फिल्म्स कर चुके हैं. Exactly. Even Sudhanshu ji was the lead of the biggest show ever. Like, you cannot compare. ये देखो, ये वही बोला है उन्होंने. Urfi got triggered every time whenever someone says anything to her and she thinks she can say anything to anyone. Exactly. वो entitlement पता नहीं कहाँ से आता है. मैंने अपने जैसा वीडियो में बोला था, वही बोलूंगा भाई. वो अपनी सगी बहनों पे इतना सुना चुकी है अपने शो में, और वो भी शो था when you know the cameras are on and everything. मतलब तो रियल लाइफ में क्या होगा? Clearly, मतलब people are so okay being mean to others and they're so okay looking mean. I wish I could tell. Yeah, but I wish I could tell something to you guys, but I can't. But cool. You can, but it's like I don't want to. It's like you don't want to share. Maybe someday. Maybe someday. Shumi Zahan, don't you think Raftaar and Karan just ruined their reputation after doing this show? Elnaz played so good. There are rumors she might be doing Big Boss next. Your thoughts? I don't know if she'll be coming. But मैंने सुना है she's friends with Salman Khan, तो who knows? Yes, उसने एक. But अगर कोई friend होगा ना सलमान खान का, तो I think I'm pretty sure he would say. हाँ, he would say कि मत कर. Exactly. वो खुद इतने इंटरेस्ट से आते हैं, मतलब क्लियरली हिल से कि यार हम. ओ यार, इस बार तूने न्यूज़ सुनी? अगस्त से आ रहा है बिग बॉस, just next month. संजीव, what do you think about Apurva's POV of Jasmine when she said 36 साल की औरत एंड बच्चे जैसी हरकत? यार देखो, आई एग्री कि वो डम है, बट मेरे को लगता है एज शेमिंग इज जस्ट नॉट कूल. अपूर्वा पॉटी माउथिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा? एग्जैक्टली. सारा गंद बोल के एंड में मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ, मैं बोल जाती हूँ, निकल जाती हूँ, बाद में मेरे को रियलाइज होता है शिट मैंने क्या बोल दिया. वो ये बिहेवियर लाइफ में हर जगह नहीं रखना होता मेरे को लगता है. एंड आई फील वो लेटेंट वाली चीज के बाद थोड़ा सीख लेना चाहिए कि भाई, वरना शिट लाइक दिस इज गोना कीप हैपनिंग, क्योंकि आप जितना ग्रो करोगे और आप
उतना ही गंद बकोगे, आपके वर्ड्स उतने ही वैल्यूएबल हो जाते हैं ना, उतना लोग सीरियसली लेते हैं आपकी बातों को। तो यार सोच के I really hope she learns. I think I find this very satisfying to see Jasmine getting reality check. I agree कि वो डम है, but again my point is कि किसी को 36 साल की बुढ़ी बोल देने से आपको क्या ही मिल जाएगा। आप जब 36 साल के हो गए तो 20 साल के बच्चे आपको बोलेंगे 36 साल की बुढ़ी हो गई या पूर्वा, तो वो मेरा लॉजिक वो है basically. But again ना, Jasmine has also worked for a decade and everything, तो किसी को भी कुछ भी मतलब वही ना घूम फिर के वही है। स्टूपिड है जैस्मिन, आई एग्री, बट अगेन उसको लिहाज आशीष जी का नहीं है तो जैस्मिन क्या है? Correct. ये भी देखो ना। I just don't like Jasmine because she is very dumb and irritating to listen. I agree, I still agree. बिग बॉस में बोलते थे ना उसको जैस्मीन, इधर वो उतनी नहीं थी क्योंकि वो उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा मीन लोग ऑलरेडी हैं इसलिए। उष्मा आनंद, did Purav really play smart? Shouldn't he have played along with the traitors? Yes, he is just focusing on his game. उसको ये हो रहा है कि भाई ट्रेटर्स में से भी तो मुझे जीतना है। और मुझे ऐसा लग रहा है काफी बार पूरव का लक भी था कि चलो बच गया, चलो पता नहीं चला, चलो उस पे ध्यान नहीं गया, तो वो सटल में खेल गया वो बेसिकली। उसने क्या क्लियरली, क्योंकि उसने दोस्तियां ज्यादा बनाई है एनलास मतलब कंपैरेटिवली, बेसिकली तो दोस्त उसके ज्यादा है इसलिए उसको पे शक नहीं आ रहा ना ज्यादा। ये भी है बेसिकली, ही इज द सुधांशु ऑफ ट्रेटर्स। He literally backstabbed all 3 of his fellow traitors by voting out their names. Agree. Was it a good strategy to play, or what happened in the UK or US versions? यार उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा। But एलान इतनी अच्छी ट्रेटर है, उसके साथ खेलता तो अच्छा नहीं होता 100% होता। Exactly. अरे वो अपने लिए खेल रहा है। हर्ष को तूने खुद इलेक्ट किया, अगले दिन खुद ही वोट कर रहा है। हर्ष भी तो यही कह रहा था कि तू why would you do that? But सही बात है। Okay, I don't know how to pronounce this name, so here goes your question. तेरे सजने और तेरे जाने, I don't know. Please comment बताओ यार कैसे है, कैसे बोल रहे हैं इसको। Hey Shivam and Ridhima, love your Chugli sessions. Thank you so much. Thanks. I watch all your sessions. It's amazing. I have a few points. I am with Apurva through her previous controversies, but don't you think this time she went over the top, or she was meant to go over the top? I don't know what she actually meant, but clearly it was. But ये shoot उस controversy से पहले हुआ है तो। Elnaz is the true queen. I agree. Sufi Motiwala is truly someone you do not want in your life. Never at all. Sufi Motiwala and Sufi Motiwala जैसे लोग, mean लोग जो आपको pull down करते हैं, जो आपको ताने मारते हैं, जो आपको गालियां देते हैं, you do not want that in your life. मतलब मैं एक्चुअली ये हम लोग ना अपने हर जगह बॉबी को भी बोलने लग गए, मैं अपने फ्रेंड्स को कि why would you want that negativity in your life when you can cut it off? मतलब ऐसी जगहों पे जाना ही क्यों, ऐसे लोगों के साथ मिलना ही क्यों जो आपका सर खपा रहे हैं? Exactly, जिनको मिलके आपको गुस्सा आ रहा है। Exactly, मतलब you know he's that kind of a friend जिससे आप मिलने जाओगे ना, वापस आओ आप drained feel करते हो। आप कहोगे भाई क्या बंदा है यार। No, double cross. Don't meet such people, please. Exactly. 0 out of 10. Who's your favorite contestant? Hope you take my questions. Bye bye. Okay, so our favorite contestant is Elnaz. साथ में बोला वहाँ। Danish, give your POV on the scenario where Ashish ji wanted to sleep but Harsh did not leave his seat from him. Though Apurva tried to convince Harsh to give seat to Ashish ji. ये तो मैं भूल ही गई थी. But yeah, it was very मतलब वही ना basic manners. नहीं हर्ष ने किया, अभी देख ले वो उर्फी जैसी बंदी मेरे को थोड़ा वो कर सकती है। उर्फी तो अपने बाप की नहीं सुनती। नो मैं वही बोल भाई तुम स्टैंड अप करने नहीं खड़े हो स्टेज पे। एग्जैक्टली, बेसिक मैनर्स और बेसिक रिस्पेक्ट दूसरे की आपको आनी चाहिए अगर आपको दुनिया में रहना है और गाली नहीं खानी है तो। सिंपल सी बात है। इससे पहले और द प्रॉब्लम इज यही इतनी बेसिक चीजें ये लोग लैक करते हैं। और इससे पहले हर्ष के बारे में ये सब चीजें नहीं होती थी, बट 2 रियलिटी शोज करे उसने एंगेज और इसमें दोनों में उसने ऐसी हरकतें की। चीचा लेकर करवाई है उसने। हां सच में। And the last question is by Annie. One person that you would love to see on the show next season, us. मैं भी यही बोल रहा था टाइमिंग वो करती तूने खराब बिल्कुल। बट एटलीस्ट इससे आपको प्रूव होगा कि हम ये रिहर्स नहीं करते हैं, जो होता है ऑर्गेनिकली होता है। लेकिन या आई वुड आल्सो सेड अस। And this was it for today. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बोथ आवर चैनल शिवम थिंग्स पे हमने नया वीडियो डाल दिया है आज ही एंड इट वाज क्रेजी फन। भाई हमने माचा ट्राई किया है, हमारा दिमाग खराब हो गया। सो ऑल द माचा गर्लीज प्लीज कमेंट बिलो कि आपके बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं माचा के। और भी चीजें ट्राई करिए तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दूसरी चीज की प्लीज कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से कौन बेस्ट प्लेयर था इस सीजन का। एंड दिस वाज इट, हम जल्दी से मिलेंगे अब अगली वीडियो में। बाय बाय।